बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की नज़्म का उन्वान है अकबर और मगरबी तालीम, और इस नज़्म का इंतखाब मजमूआ नज़्म नसर बराए जमात 12वीं से किया गया है और इसके शायर लिसानुल असर अकबर इलाहाबादी हैं। आइए नज़्म के अशार की वजाहत देखते हैं। चाहा जो मैंने उनके तरीके अमल पे बास, बोले कि नज़्म ज़ैल को अरकाम कीजिए। अकबर इलाहाबादी तंज के बादशाह हैं। इस नज़्म में भी मगरबी तौर तरीकों पर आपका गहरा तंज इसी बात की गम्माजी करता है। शायर का कहना है कि जब उन्होंने मगरबी उलूम की तरवीज करने वालों को और उनके तरीकों पर लोगों को नसीहत करना चाहिए तो उनको ये कहा गया कि वो अपने ख्यालात को एक नज़्म की शक्ल में बयान कर दें, क्योंकि उन लोगों के पास इस नसीहत को सुनने का कोई वक्त नहीं है। बेइंतहा मुफीद हैं ये मगरबी उलूम, तहसील इनकी भी सहरो शाम कीजिए। शायर तंज का सहारा लेते हुए गोया हैं कि मगरबी उलूम बेहद फायदेमंद हैं और इनको हासिल करने से तरक्की के तमाम दर बाह हो जाते हैं। इसलिए इन उलूम की तहसील सुबह शाम करनी चाहिए और इनको हासिल करने में कोई कसर भी बाकी नहीं छोड़नी चाहिए। यूरोप में फिरिए, पेरिस और लंदन को देखिए, तहकीक मुल्क काशगर व शाम कीजिए। आंखों को सुकून देने और दिमाग को आराम देने के लिए अहले मगरब ने अपने दयार मसलन पेरिस और लंदन को खूब आरास्ता किया है, इसलिए वहां की सैर व तफरीह से खुद को आराम पहुंचाइए। हाँ, तहकीक और तारीख के लिए आपको मशरकी इलाकों जैसे कि शाम और काशगर का इंतखाब करना होगा। इस शेर में एक नुक्ता यह भी है कि अब चूंकि इस्लामी अजमत तारीख का हिस्सा बन गई है, इसलिए तारीख का मुतालिया करने के लिए आपको इस्लामी ममालिक और ऐश परस्ती के लिए आपको मगरबी ममालिक का सहारा लेना होगा। हो जाइए तरीके मगरिब पे मुतमईन, खातिर से महब खतराए अंजाम कीजिए। अपने आप को मगरब के असूल व ज़वाबित के मुताबिक इस तरह ढाल लीजिए कि आपका दिल उस तहजीब पर बिल्कुल मुतमईन हो जाए और अपने दिल से हर किस्म के खदशे को अलविदा कह दीजिए कि आपका अंजाम बुरा होगा। आप आंखें बंद करके उस तरीके पर मुतमईन रहिए। पीराने बेफरोग का गुल हो चुका चराग, न हक न दिल को ताबहे ओहाम कीजिए। बुजुर्गों की बात पर कान धरने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनका दौर खत्म हो चुका है और उनके कायदे कवानीन भी अब उनकी तरह बोसीदा हो चुके हैं। इस तरह उनकी बातों पर तवज्जो न दें, क्योंकि उनकी रोक टोक आपकी राह में सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ी होगी। इसलिए उनकी बातें ना सुने और ना ही अपने दिल को किसी किस्म के वहम का शिकार करें। याद रहे कि अकबर इलाहाबादी ने इस नज़्म में तंज का सहारा लिया है और ज़्यादातर अशार जो हैं वो तंजिया सूरत में ही बयान किए गए हैं। अल्फाज कुफ्र फिस्क को बस भूल जाइए, हर मिल्लत व तरीक का इकराम कीजिए। सही और गलत के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आपके मजहब में ईमान और कुफ्र की जो हदूद मुकर्रर की गई हैं उनके बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी अपने असूलों के तहत गुजारें। हर कौम और मिल्लत के ख्यालात का एहतराम करें। सही और गलत के बारे में सोचने से आप पर तंग नजरी की मोहर लग जाएगी, जो कि मगरबी असूलों के बिल्कुल खिलाफ है। रखिए नमूद व शोहरत व एजाज पे नजर, दौलत को सर्फ कीजिए और नाम कीजिए। आपको अगर दुनिया में कामयाब होना है तो इसका यही तरीका है कि नमूद व नुमाइश पर अपनी नजर रखें। अच्छे बुरे की परवाह किए बगैर हर एजाज अपने नाम करें। अगर लोगों को में आपको शोहरत चाहिए तो अपनी दौलत को दिखावे पर खर्च करें, आप बहुत नाम कमाएंगे। सामान जमा कीजिए, कोठी बनाइए, बसद खलूस दावते हुक्काम कीजिए। दुनिया में कामयाबी का यही रास्ता बचा है कि लोगों को मरऊब और मुतासर किया जाए, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास उनको मुतासर करने के लिए सामान भी मौजूद हो। और इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी दौलत को इस्तेमाल करते हुए एक आलीशान घर बनाएं, उसको दुनिया की हर सजावट से आरास्ता करके आरामदेह बनाएं और फिर बड़े बड़े ओहदे वाले लोगों से ताल्लुक़ रखिए ताकि आपके नाम को चार चांद लग जाएं और इन लोगों में उठने बैठने की वजह से आपकी इज्जत में इजाफा हो जाए। आराइशों से घर को मुहज्जब बनाइए, तज़ीन ताको सक़्फ़ दरोबाम कीजिए। अपने घर को आराइश और आसाइश की अमाजगाह बना दीजिए। इसको दुनिया की हर नेमत से सजा लीजिए। इतनी सजावट करें कि घर का कोना कोना खूबसूरत और हसीन हो जाए। यहाँ तक कि दरवाजे, खिड़कियां, दीवारें और छत आपकी इमारत की मुंह बोली तस्वीर बन जाए। नज़ारा जहां से तरोताज़ा रखिए आंख,
तफरीह पार्क में सहरो शाम कीजिए। तबीयत के बोझलपन और ज़हन की थकावट को ख़त्म करने के लिए फरसूदा तरीके मगरबी तर्ज ज़िंदगी का हिस्सा नहीं। अपनों से दिल की बात कहने की बजाय अपना वक्त सुबह शाम पार्क में गुजारें ताकि आपकी आंखों को करार और दिल को फरहत नसीब हो जाए। मजहब का नाम लीजिए, आमिल न हो जिए, जो मुत्तफिक न हो उसे बदनाम कीजिए। शायर तंज के तीर चलाते हुए कहते हैं कि जमाना साजी और अक्लमंदी का तकाजा यही है कि हर वक्त मजहब का नाम लेते रहो और उस पर अमल ना करो, और जो भी इंसान तुम्हारे इस फेले शनी पर उंगली उठाए उस पर जवाबी वार करते हुए उसी को अवाम में बदनाम कर दो। दुनियादारी के लिए मजहब को आड़ बना लेना ही होशियारी और वक्त का तकाजा है। तर्ज़े कदीम पर जो नजर आए मौलवी, पब्लिक में उनको मौरद इल्ज़ाम कीजिए। मजहब पर सख्ती से अमल पैरा अफराद तुम्हें एहसास दिलाएंगे कि तुम्हारी रविश और तरीका दुरुस्त नहीं, इसलिए पाकीज़ा जिंदगी गुजारने के लिए अपने इक़्तिदार का सहारा लेना ही बेहतरीन अमल है। तो इस मसले का हल ये है कि ऐसे लोगों के बारे में अवाम के दिल में ऐसे शकूक व शुबहात डाल दो कि नई रोशनी के तालिब इन लोगों को अपना दुश्मन तस्वर करने लगे। कौमी तरक्कियों के मशागिल भी हैं ज़रूर, इस मद में भी ज़रूर कोई काम कीजिए। समाजी कामों में हिस्सा लेना और दिखावे के लिए फलाही खिदमत करना भी फैशन का हिस्सा है, इसलिए ज़रूरी है कि आप भी इस नाम निहाद फलाही खिदमत की मद में कोई मशगला अपना लीजिए और मगरबी तहजीब का प्रचार कीजिए। इसी से आपकी भी वाह वाह हो सकेगी। बेरौनकी से काटिए क्यों अपनी उम्र को, क्यों इंतजार गर्दिश अय्याम कीजिए। ऐशो इशरत को अपना शुआर बना लीजिए। आपको क्या जरूरत है कि आप अच्छे दिनों के आने का इंतजार करते हुए अपने दिनों को और जिंदगी को जाया करते चले जाएं। हलालो हराम और हदूदों के यूद की परवाह किए बगैर बस अपनी जिंदगी को रंगीन बना लीजिए। जो चाहिए वो कीजिए, बस ये जरूर है हर अंजुमन में दावाए इस्लाम कीजिए। मगरबी तहजीब का प्रचार करते हुए इस बात को ज़हन से ना निकलने दें कि हर महफिल में अपनी इस्लाम से मोहब्बत का दावा ज़रूर करें। लोगों के दरमियान अपने गुनाहों को छुपाने और उनमें इज्जत हासिल करने के लिए दीन का लिबादा ओढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लिबादा झूठा ही क्यों ना हो। लेकिन न बन पड़ें जो ये बातें हुजूर से, मुर्दों के साथ कब्र में आराम कीजिए। अगर आप मंदरजा वाला काम करने से गुरेजा या माजूर हैं तो माजरत के साथ यही कहना पड़ेगा कि आपको इस दुनिया से कूच कर जाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया और माशरे में आपकी बका इसी में मुज़मिर है कि आप इसी के रंग में रंग जाएं, वरना आपको जीने का कोई हक नहीं है और ना ही दुनिया वाले आपको जीने देंगे। मरकजी ख्याल, इस नज़्म के जरिए शायर ने मुसलमानों को उनकी तहजीब व इक़्तिदार की तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की है, जो तकलीद मगरब करते हुए मादा परस्ती की तरफ माइल हो चुके हैं। दूसरों की नक्काली करने वाली अक़वाम हमेशा पस्ती का शिकार रहती हैं और अपनी तहजीब की पासदारी ही एक कौम की कामयाबी की ज़ामिन है। अकबर इलाहाबादी के हालात ज़िंदगी। अकबर का नामी इसमें गरामी सैयद अकबर हुसैन अकबर था। उनका ताल्लुक यूपी के एक मुअज़्ज़िज़ और खुशहाल खानवादे से था। उनके वालिद मोहतरम का नाम सैयद तफजील हुसैन था। अकबर 16 नवंबर 1846 को बमकाम इलाहाबाद में पैदा हुए। घर का माहौल बहुत मजहबी था। ज़माने के दस्तूर के मुताबिक इब्तदाई तालीम अपने वालिद से ही हासिल की। अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी और रियाजी की इब्तदाई किताबें उन्होंने घर में ही पढ़ी थी। रियाजी से बहुत ही दिलचस्पी थी। ज़ाती लियाकत और शौक़ की बुनियाद पर अंग्रेज़ी से भी अच्छी खासी वाकफियत हासिल कर ली। तरक्की करते करते 1881 में मुंसिफ के ओहदे तक जा पहुंचे। 1894 में सेशन जज बनाए गए, लेकिन 1903 में खराबी सेहत की बुनियाद पर कबल अज़ वक्त पेंशन ले ली और शेरी अदब की आबियारी करते हुए अमली जिंदगी गुजारने लगे। 9 दिसंबर 1921 को इलाहाबाद में ही दाइए अजल को लब्बैक कहा और वहीं मदफून हुए। अकबर ने अपनी शायरी का आगाज संजीदा शायरी से किया, लेकिन फिर तंज़िया और मज़ाहिया असलूब इख्तियार किया और उसमें अपना वो मकाम बना लिया कि आपकी हैसियत तंज़िया और मज़ाहिया शायर की हिसाब से मशहूर हो गई। आपकी संजीदा शायरी को वो अहमियत नहीं दी गई जिसकी वो अहल थी। अकबर ने अपनी शायरी में माशरे के उन रवैयों, ख्यालात पर तंज़िया और मज़ाहिया अंदाज में इज़हार ख्याल किया है जिनमें तवाज़ुन नहीं था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें अपने मजहब, अपनी तहजीब और कदरों की बुनियाद पर तरक्की करनी चाहिए। अकबर की शायरी की खुसूसियात।
اکبر طنز کے بادشاہ ہیں، آپ کا زیادہ تر کلام اسی رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ ان کی شاعری سے انسان کو وطن دوستی، مشرقی تہذیب سے محبت کا سلیقہ اور اعلیٰ انسانی اقدار کی پاسداری کا سبق ملتا ہے۔ آپ کی شاعری میں قوم کی اصلاح کا جذبہ بھی کار فرما تھا، اس لیے اس میں مقصدیت مکمل طور پر موجود ہے۔ شاعری میں انگریزی زبان کے الفاظ کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ان کی شاعری زیادہ تر چھوٹے چھوٹے قطعوں، نظموں، رباعیوں اور مفرد اشعار پر مشتمل ہے۔ نمونہ کلام اکبر الہ آبادی کا یہ نمونہ کلام متفرق اشعار پر مشتمل ہے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو، خواص خشک و تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو۔ خدا کے واسطے اے نوجوانوں ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، ہوش میں آؤ۔ بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیویاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ بتاؤں آپ سے مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجے۔ برق کے لیمپ سے آنکھوں کو بچائے رکھنا، روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔